हेलो एवरीवन, दिस इज़ द लेसन इंडिगो। तो इंडिगो का मतलब होता है नील। नील यानी जिससे आप अपने कपड़े सफ़ेद कपड़ों का रंग नीला करते हैं या जो कपड़ों को रंगने के काम आता है उसे नील कहा जाता है। तो इंडिगो का मतलब होता है नील। तो सबसे पहले अबाउट दी ऑथर, लेखक के बारे में। तो लेखक का नाम है लुईस फिशर। इनका जन्म 1896 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1970 में हुई थी। वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया। इनका जन्म जो है फिलाडेल्फिया में हुआ था। फिलाडेल्फिया जो है अमेरिका का एक स्टेट है। ही सर्व्ड एज ए वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920। ही सर्व्ड, सर्व का मतलब होता है सेवा देना। सर्व SERVE और इसका सेकंड फॉर्म हो गया सर्व्ड। तो ही सर्व्ड एज ए वॉलंटियर, उन्होंने वॉलंटियर यानी कि स्वयंसेवी के रूप में कार्य किया इन द ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश आर्मी में बिटवीन 1918 एंड 1920, 1918 और 1920 के बिटवीन यानी बीच में। तो उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में जो है एक वॉलंटियर, एक स्वयंसेवी के रूप में काम किया। फिशर मेड अ करियर एज ए जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस। तो फिशर मेड अ करियर, करियर का मतलब होता है भविष्य। इसका उच्चारण देख लेंगे, करियर, करियर। एज ए जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकार। तो उन्होंने अपना जो है पत्रकार के रूप में मेड मीन्स अपना भविष्य बनाया। एंड रोट और लिखा फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि अखबार का नाम है। द सैटरडे रिव्यू, ये भी अखबार का नाम है। एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन, और इनके जो यूरोपियन, यूरोप में और एशिया में जो पब्लिकेशन होते थे, यानी इनके जो इनका जो पार्ट था जो एशिया या यूरोप में छपता था, उसके लिए भी उन्होंने लिखा। ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के भी एक मेंबर थे। फैकल्टी का मतलब होता है स्टाफ, तो वहाँ के स्टाफ के भी मेंबर रहे। तो यानी कि लुईस फिशर, उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में काम किया, वो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने जो है विभिन्न अखबारों के लिए लिखा, विभिन्न पब्लिकेशन के लिए लिखा, और वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर भी थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट, एक्सर्ट का मतलब होता है खंड, भाग फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और उसी का एक भाग जो है आपकी बुक में लेसन के रूप में दिया गया है। द बुक हैज़ बीन रिव्यूड, रिव्यू का मतलब है समीक्षा करना या उस पर विचार करना। एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स यानी कि सबसे अच्छी किताबें, द बेस्ट बुक्स एवर रिटन, एवर मीन्स कभी, रिटन मीन्स लिखी गई, ऑन गांधी, गांधी पर, बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। तो टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट ने जो है इस पर जो है इसका रिव्यू किया और बताया जो लुईस फिशर द्वारा जो ये बुक लिखी गई है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये उन पर लिखी गई सभी पुस्तकों में से सबसे बेस्ट है। तो चलिए देखिए फर्स्ट पैराग्राफ। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी, विजिट का मतलब होता है मिलना। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी, जब मैं गांधी से पहली बार मिला इन 1942, 1942 में, एट हिज आश्रम, उनके आश्रम में, इन सेवाग्राम। तो जो उनका आश्रम सेवाग्राम नाम से था, उसमें जो है लुईस फिशर पहली बार 1942 में गांधी जी से मिले। इन सेंट्रल इंडिया, ये भारत के मध्य भाग में जो है स्थित है सेवाग्राम। ही सेड, उन्होंने कहा, आई विल टेल यू हाउ, मैं तुम्हें बताऊंगा, हाउ कैसे, इट हैपेंड, यह घटित हुआ, दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज, अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, द डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब छूटना या निकलना, जैसे डिपार्चर ऑफ द ट्रेन, डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश यानी ब्रिटिश का छोड़ देना, भारत को छोड़ देना। इट वॉज इन 1917, तो ये घटना जो है 1917 की है। तो यहाँ पर ही का मतलब है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने उनसे कहा, लुईस फिशर से, कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि सब कैसे घटित हुआ और क्यों मैंने ऐसी अर्ज की, क्यों मैंने ऐसी इच्छा की कि जो ब्रिटिश हैं, जो अंग्रेज़ हैं, कि वो जो है भारत छोड़कर चले जाएं। और ये घटना कब की है, 1917। इससे पहले जो है गांधी जी जो है अंग्रेज़ों के पक्ष में थे और उन्होंने कभी नहीं कहा कि अंग्रेज़ जो है भारत छोड़ के चले जाएं। उन्हें लगता था कि अंग्रेज़ जो है भारत का विकास कर रहे हैं। लेकिन 1917 में ऐसी घटना घटित हुई जिससे कि उन्हें कहना पड़ा कि
ब्रिटिश को जो है डिपार्चर कर देना चाहिए, यानी कि उन्हें जो है भारत छोड़ देना चाहिए। ही हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। तो 1960 में जो है एनुअल कन्वेंशन, एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, कन्वेंशन का मतलब होता है मीटिंग। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का लखनऊ में जो है एक एनुअल कन्वेंशन था दिसंबर 1960 में, और उसमें ही हैड गॉन मीन्स वह गए हुए थे। कौन? महात्मा गांधी। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। वहाँ पर जो है उस कन्वेंशन में, उस मीटिंग में 2301 डेलीगेट्स थे, डेलीगेट मीन्स प्रतिनिधि, एंड मैनी विजिटर्स, विजिटर्स का मतलब होता है जो वहाँ की कार्यक्रम को देखने आए थे कि किस तरह से इसकी प्रोसीडिंग्स चलती हैं। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग का मतलब है जब भी ये कार्य चल रहा था, कन्वेंशन चल रही थी, गांधी रिकाउंटेड, रिकाउंट का मतलब होता है टू रिमेंबर मीन्स याद करना, तो उन्हें याद आता है कि वो रिकाउंट करते हैं। ए पेजेंट केम अप टू मी, पेजेंट इसका उच्चारण देख लेंगे, पेजेंट, ए पेजेंट केम अप टू मी, एक पेजेंट मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट इन इंडिया, लुक में जो दिख रहा था, लाइक एनी अदर पेजेंट, किसी भी अन्य किसान की तरह, इन इंडिया मीन्स भारत में, तो वह तो भारत के किसी अन्य किसान की तरह ही दिखता था। कैसे? वो गरीब था, पुअर था, एंड इमेसिएटेड, इमेसिएटेड का मतलब होता है दुर्बल, यानी उसका शरीर जो है दुर्बल था, यानी कि वो बहुत तंदुरुस्त नहीं था। एंड सेड, और उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ, एंड आई वांट, और मैं चाहता हूँ, यू कि तुम, टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, कि आप जो है मेरी डिस्ट्रिक्ट में आए, मेरे ज़िले में आए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी ने जो है उस स्थान के बारे में, चंपारण के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, टावरिंग मीन्स इस तरह की आकृति, तो हिमालय जो है टावर के रूप में खड़ा है, एंड फुट हिल्स यानी इसके जो नीचे वाला भाग है। तो ये जो चंपारण जो नामक स्थान था, ये टावरिंग हिमालय के जो है बड़ी हिमालय की बड़ी बड़ी पहाड़ियों की तलहटी में, फुट हिल्स में था, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, तो ये नेपाल के जो राज्य है, भारत का जो पड़ोसी देश है नेपाल, उसके जो है बगल में था। उस समय ये एक राज्य हुआ करता था, तो नेपाल के बगल में जो है ऊंची पहाड़ियों की तलहटी में चंपारण नामक डिस्ट्रिक्ट स्थित है। अंडर एन एंसेंट अरेंजमेंट, एंसेंट का मतलब होता है प्राचीन, यानी काफ़ी समय पुराना, अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था, तो काफ़ी पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत, अंडर का यहाँ पर मतलब है के अंतर्गत। द चंपारण पेजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, वे शेयर क्रॉपर थे, यानी कि वो जो है खेत में क्रॉप को जो है शेयर करके लगाते थे, यानी कि कुछ हिस्से पर क्रॉप लगाई, कुछ हिस्से पर दूसरी क्रॉप लगाई, तो उसको कहा जाता है शेयर क्रॉपर। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी इन शेयर क्रॉपर में से एक थे। ही वॉज इलिटरेट, वह इलिटरेट थे, इलिटरेट मीन्स अनपढ़ थे, एंड रेजोल्यूट, बट रेजोल्यूट, लेकिन वो दृढ़ निश्चयी थे, यानी वो किसी भी कार्य को दृढ़ निश्चय से करते थे। ही हैड कम, वह आए हुए थे, ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, वो कांग्रेस सेशन में आए हुए थे, टू कंप्लेन मीन्स शिकायत करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस, अनजस्टिस मीन्स होता है अन्याय, अब द लैंडलॉर्ड सिस्टम, लैंडलॉर्ड का मतलब होता है ज़मींदार, और लैंडलॉर्ड सिस्टम का मतलब होता है ज़मींदारी प्रथा, इन बिहार, तो बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था वो उसकी शिकायत करने जो है कांग्रेस के सेशन में आए थे। सेशन का मतलब होता है सत्र, यानी जो उनका कन्वेंशन था, जो मीटिंग था, उसमें जो है वो इसकी शिकायत करने आए थे। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, प्रोबेबली मीन संभवतः किसी ने उनसे कहा, स्पीक टू गांधी, गांधी से बात करो, तो किसी ने शायद उनसे संभवतः कहा कि जो है आप गांधी से बात कर लीजिए इस बारे में, जो भी अन्याय जो आपके साथ हो रहा है। इसलिए वो गांधी जी से मिलने गए, और उन्होंने गांधी जी से कहा कि वो चाहते हैं कि गांधी जी एक बार जो है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आएँ। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कावनपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। गांधी ने शुक्ला से कहा कि उनकी एक अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट का मतलब होता है मिलने का समय, यानी कोई निश्चित आपने समय का रखा है मिलने का,
तो उन्होंने कहा कि उन्हें जो है उनकी एक अपॉइंटमेंट है कावनपुर में, यानी उन्हें कावनपुर में जाना है। एंड ही वॉज ऑल्सो कमिटेड, कमिट का मतलब है उन्होंने जो है ऐसा फैसला किया है टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि वो भारत के अदर पार्ट्स यानी अन्य भागों में भी जाएंगे, ऐसा उन्होंने विचार किया है। शुक्ला एक्कम्पनीड हिम, एक्कम्पनी का मतलब होता है साथ देना। तो शुक्ला ने उनका साथ दिया, यानी उनके साथ साथ रहे एवरीवेयर, मीन्स हर जगह। तो शुक्ला जहाँ जहाँ गांधी जी जाते थे वहाँ वहाँ शुक्ला भी उन्हीं के साथ गए। देन उसके बाद गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और उसके बाद गांधी जो है अपने आश्रम में रिटर्न हुए, मीन्स वापस आ गए, जो कि अहमदाबाद के पास में था। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला ने जो है उनको आश्रम में फॉलो किया, यानी वो उनके साथ साथ आश्रम में गए। 4 वीक्स, कई सप्ताहों तक। ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, उन्होंने गांधी की साइड यानी कि वो गांधी को उन्होंने नहीं छोड़ा। लेफ्ट, लीव का मतलब, लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट। तो उन्होंने गांधी की साइड को कभी भी नहीं छोड़ा, यानी उन्होंने गांधी को नहीं छोड़ा, वो गांधी के साथ ही बने रहे। फिक्स डेट, ही बेग्ड, बेग का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की गांधी से कि आप जो है एक डेट फिक्स कर दीजिए कि आप कब जो है चंपारण आएंगे। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. Impressed by sharecroppers' tenacity. Tenacity का मतलब होता है दृढ़ता या दृढ़ निश्चयी व्यवहार। एंड स्टोरी और कहानी। गांधी सेट, गांधी ने कहा। तो जो शेयर क्रॉपर थे, जो राजकुमार शुक्ला थे, उनकी जो दृढ़ता थी, जो उन्होंने देखी कि वो जो है इतने समय से उन्हीं के साथ हैं और वो केवल ये चाहते हैं कि वो उनके साथ आएँ, तो गांधी जी उससे काफ़ी इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए। आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच ए डेट। सच एंड सच मीन्स इस। तो उस गांधी जी ने उनसे कहा कि मैं इस डेट को या फलां डेट को जो है कैलकाता आऊँगा। कैलकाटा उस समय कोलकाता को जो है, कोलकाता इसको कैलकाटा के नाम से जाना जाता था। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है कोलकाता में या कैलकाटा में इस डेट को मेरा विजिट है। कम एंड मीट मी, कम मीन्स आओ, मीट मी मीन्स मुझसे मिलो, एंड टेक मी और मुझे लेके जाओ फ्रॉम देयर, वहाँ से। तो उन्होंने कहा कि वहाँ आओ, मुझसे मिलो और वहाँ से मुझे जो है अपने यहाँ लेके जाना।